Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप तमाम बच्चों को जैसा कि मालूम है नस्ट NET 3 2026 एडमिशन के लिए 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। और इस लेक्चर में मैं आप तमाम बच्चों को 4 और 5 यानी आज के दिन और कल के दिन होने वाले जो बेसिक मैथ के क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन करवाऊंगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि कल भी यानी कि आप लोगों का 4 अप्रैल को भी काफ़ी बच्चों का टेस्ट हुआ। NBS का टेस्ट जो नस्ट बिजनेस स्कूल है बहुत अच्छा ये आप लोगों का नस्ट का जो डिपार्टमेंट है सिक्स डिपार्टमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट NBS है। और ये दोनों ही कमाल के डिपार्टमेंट है, सिक्स डिपार्टमेंट हो या नस्ट का बिजनेस स्कूल हो, दोनों ही कमाल के हैं। अगर नस्ट को आप चूज कर रहे हो इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए या बिजनेस स्टडी के लिए या आर्किटेक्चर डिजाइनिंग वगैरह के लिए, तो यू वॉन्ट रिग्रेट आफ्टर ज्वाइनिंग नस्ट। बेहतरीन पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अगर बच्चों आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, तो उसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू सुपर प्रीमियम बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10 अप्रैल को। लेकिन आप लोगों ने 10 अप्रैल का वेट नहीं करना, आज अभी हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए। अब न्यू बैच की ब्यूटी ये होगी कि आपको नस्ट NET के एक स्केड्यूल में प्रॉपर वे में तैयारी करवाई जाएगी। अब इस न्यू बैच में आने के लिए इस नंबर पे जो अभी नंबर आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स ले लें बेशक एक दफ़ा कि इसमें फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, और उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बने। नहीं तो अभी टाइम लगाने का यहाँ पे टाइम नहीं है कि ये आप लोग इस पे टाइम जाया करो। डायरेक्ट इस नंबर पे 7,000 फी है, जैज कैश या इजी पैसा करो और फौरन से हमारे बैच का हिस्सा बनो। भाई बैच में मैं अभी बता देता हूँ क्या कुछ मिलेगा। बैच में मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, और डेली लाइव क्लासेस चलेंगी शाम 7 से रात 11 बजे तक। इसमें मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर पढ़ाएंगे। इसमें लेक्चर नोट्स हम देंगे, ये हमारे लेक्चर नोट्स कभी पढ़ के देखना। और ये लेक्चर नोट्स पढ़ के जाना नस्ट के टेस्ट देना आपको बहुत ईजी लगेगा। आज रिव्यूज कल आप लोगों ने देखे होंगे, यानी आज और कल आप लोगों के साथ जो रिव्यूज हम शेयर कर रहे हैं इन दिनों में, वो देखें जाके, आपको पता चले बच्चों के टेस्ट कितने कितने अच्छे माशाल्लाह हो रहे हैं। कई ऐसे बच्चे में जो यूट्यूब से पढ़ के जा रहे हैं, यूट्यूब पे हमने इतना कंटेंट अपलोड किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन उससे एक आपको टेस्ट का आइडिया होता है बच्चों, अगर सिलेक्शन लेनी है तो उसके लिए आपको बैच में आना पड़ेगा। बैच में, क्योंकि नस्ट का टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, ऐसे आप क्लियर नहीं करते, बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ती है। और वो स्ट्रगल हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। भाई उसके लिए आपको हमारे बैच का हिस्सा बनना पड़ता है। बैच में आए 7,000 वन टाइम पे करनी है, मल्टीपल ऑप्शंस बनेंगे। आओ बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। नस्ट का जो हमारे पास आ जाता है बेसिक मैथ के रिलेटेड। अब इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इफ द प्राइस ऑफ कोल वाज रेज्ड बाय 40%। याद रखो बच्चों, जब भी आप लोगों के पास 40% में लिखा जाए तो इनिशियल प्राइस का नहीं पता है, तो मैं इनिशियल प्राइस को क्या माना करूंगा? याद रखो, मैं इनिशियल प्राइस को माना करूंगा 100। मैं इनिशियल प्राइस को माना करूंगा 100। अब 40% बड़ी है, तो मैं कह सकता हूं कि न्यू प्राइस बन जाएगी 140, क्योंकि स्टार्ट में मैंने 100 लिया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आप इसको परसेंटेज में मान लो, पहले 1% थी फिर 40% बढ़ी, लेकिन वो हेक्टिक हो जाएगा। ये आसान है। न्यू जो ओल्ड प्राइस है वो 100 मानो, और जो न्यू प्राइस है 40% बढ़ने के बाद 40% क्या होता है? 40 होता है। 40% ऑफ 100 क्या होता है भाई? 40% की जगह पे 1/100 ऑफ 100। 100 से उड़ गया, पीछे रह गया 40। तो भाई 100 का कोई फीसद भी लोगे वो उतना ही आएगा। 2% 100 का 2, 6% 100 का वो 6, यानी 50%, यानी 50% ऑफ 100 विल बी 50, 40% ऑफ 100 विल बी 40। तो स्टार्टिंग प्राइस 100 थी, अंदर 40 ऐड करो 140। आगे क्या क्या रहा है? कह रहा है फाइंड बाई हाउ मच परसेंट अ लेडी मस्ट रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ दैट आर्टिकल सो नॉट टू इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर। भाई उसको अपने अखराजात कम करने ताकि उस आर्टिकल की प्राइस या उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़े ना। तो उसकी आर्टिकल की प्राइस कितनी कम करनी है, तो उसको हम यहाँ पे प्राइस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई, ये चीज हमें कंफर्म होगी कि स्टार्टिंग जो प्राइस थी 100 थी, और उसके बाद जो उसकी परसेंटेज वो कितनी बन गई? 140 होगी। अब देखो हमारे पास जो टोटल प्राइस थी वो कितनी बनी? वो 140 बनी। अब 140 किसका बना? 100 का बना, ऐसे ही है। और जो उसकी सिंपल कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है वो नहीं पता है।
वो हमारे पास नहीं पता है। तो ये हमारे पास एक जीरो जीरो से कैंसिल हो गई, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो गई, और ये बराबर है 1 के। अब दो 7 बार 14, दो 5 बार 10, तो ये कितना बन गया हमारे पास 7/5, यानी 7c/5 इक्वल टू 1। तो c हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/7 आ गई। अब यहां से इसको यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 5/7 आ गई। अब हमने करना क्या, वो कह रहा है कि फाइंड बाई हाउ मच परसेंट अ लेडी मस्ट रिड्यूस हर कंजम्पशंस, उसको अपनी कंजम्पशंस को कितना रिड्यूस करना है, तो वो देखते हैं। मान लो उसकी कंजम्पशन 1 है, अब हमें तो उसका नहीं पता, उसमें से ये 5/7 को माइनस कर लो। तो एलसीएम लो, तो ये हमारे पास आ गया बच्चे 7 1 7 - 5, तो ये बन गया 2/7। अब 2/7 है, लेकिन आंसर तो परसेंटेज में है, नो वरीज नो वरीज। 2/7 को मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो बच्चों 2/7 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास कितना बना, ये 200/7। तो 200 को अंदर रखिए, 7 पे कीजिए, तो 7 हमारे पास 2 ज़ा 14, 6 0। तो 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 7 8 ज़ा 56, तो ये 28 में आता है। और यहाँ पे बीटा ऑप्शन में देखोगे तो आप लोगों को सही जज हो जाएगा कि हमारा बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5% ऑफ विच इज 10। यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर, नहीं पता, तो एक्स ऑफ 5%, यानी 5/100, विच इज का मतलब इक्वल टू 10 आ गया, ऐसा ही है। तो यहां से देखिएगा, x हमारे पास है ये 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ा, और 2 × 100 हमारे पास कितना बन गया, 200। सो राइट ऑप्शन इज के नंबर विल बी इक्वल टू 200, नंबर विल बी इक्वल टू 200। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बना वो बना बीटा ऑप्शन। अच्छा जी बच्चों, आगे चलते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं 200 को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, इस पूरी फ्रैक्शन को बताओ कि ये किस परसेंट के बराबर है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे एज इट इज लिख लूंगा। अब इसको ध्यान से जरा देखें कि ऊपर दो एडिशन हो रही है और नीचे डिवीजन हो रही है, तो सिंपल सी बात है भाई, मैं इनको ऐड करूंगा। 0.25 प्लस 0.15 कितना बन गया, 0.40, डिवाइडेड बाई 0.50। मजे की बात है, जब पॉइंट इधर सेम हो तो कैंसिल होते हैं। पता है ये कैंसिल कैसे होते हैं, इसको हटाओगे तो दो जीरो नीचे लगेंगे, इसको हटाओगे दो नीचे जीरो वो ऊपर चली जाएंगी, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर, वो जीरो जीरो फिर भी कैंसिल होनी है। देखो ना मेरे भाई, 0.40 डिवाइडेड बाई 0.50, इसकी दो जीरो इधर लग गई, इसकी दो जीरो नीचे लगनी, और बटे का बटा ऊपर चला गया, तो दो जीरो से कैंसिल होनी है, इसलिए पॉइंट पॉइंट से कैंसिल, ये जीरो जीरो से कैंसिल। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 4/5। लेकिन आगे बोला हुआ क्या, टू व्हाट परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100। तो भैया 5 2 10, जीरो का जीरो, 20 को 4 से करो तो 80, साथ में फीसद, तो क्या बन गया 80%, जो कि डेल्टा ऑप्शन में लिखा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of money put out a compound interest amount to Rs 672 in 2 years and Rs 714 in 3 years, find the rate of interest। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास टोटल ईयर्स कितने गुजरे, 3 ईयर्स। तो मैं एक लाइन सेट करता हूँ कि हमारे पास जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितने सालों की बात कर रहा है, वो 3 सालों की। मान लो यहाँ पे कोई साल नहीं गुजरा, फिर यहाँ पे 1 ईयर गुजरा, फिर यहाँ पे 2 ईयर गुजरे, यहाँ पे 3 ईयर गुजरे। अब ध्यान दीजिएगा, 672 इन 2 ईयर, यानी 2 सालों में कितना था, 672 था। लिख लिया भाई, इसमें कोई नई चीज तो नहीं मैंने ऐड की, जो लिखा था वही एज इट इज इधर मैंने लिख दिया। 3 सालों के बाद कितना हो गया, 714, वो इधर लिख लो, इस लाइन के ऊपर लिख लो। अब देखो हम लोगों ने निकालना क्या है, हम लोगों ने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल हमारे पास कितना है, यहाँ पे इसमें डिफरेंस, अगर आप यहाँ पे 714 और 672 के बीच में डिफरेंस देखो, जब 2 से 3 साल के दरमियान में गैप आया, तो 714 और 672 बच्चों, 4 में से 2 गया 2, और 11 में से 7 गया 4। गॉट इट, एक इधर टेक आप लोगों ने टेकन किया था, तो 42। अब ये 42 किस अमाउंट का, 42 इस इनिशियल अमाउंट का, गॉट इट, मल्टीप्लाई बाई 100, रेट परसेंट निकाल लो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है।
अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम टू पे करते हैं, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू सिक्स ज़ा 12, थ्री पे करो, थ्री सेवन ज़ा 21, थ्री वन ज़ा थ्री टू ज़ा, तो 7/, ये बन गया। लेकिन मजीद भी हो रहा है ना, 7 1 ज़ा 7, और फोर गया तो 7 6 ज़ा 42, गॉट इट। तो बच्चों ये कितना बन गया, इधर तो हमारे पास बना 1/16 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो, दो 8 बार 16, दो 5 बार 10 और जीरो, दो 4 बार 8, दो 25 बार, तो 25/4 नहीं होता। अंदर रखें 25 को, चार पे इसको डिवाइड करें, 4 6 ज़ा 24, ऐसे ये वन यहाँ पे बचा, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 6 × 1/4 और साथ में परसेंट। तो राइट ऑप्शन विल बी 6 × 1/4। ठीक है, बेसिक ही क्वेश्चन है, इसे देख के घबराना नहीं कैलकुलेशन के इतना ज्यादा कैसे हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप किया, तभी आप लोगों को ज्यादा ये लेंथी लग रहा होगा। उसके बाद है, इफ डब्ल्यू इज 10% लेस देन एक्स एंड वाई इज 30% लेस देन जी। अब इस तरह के क्वेश्चन को तो अगर इकट्ठा पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली गलती करोगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीकाकार ये होता है, लाइन वाइज पढ़ो, ब्रेक डाउन कर लो, और फिर इसको हल करने की कोशिश करो। मिसाल के तौर पे बच्चों, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, इफ डब्ल्यू इज 10% लेस देन एक्स। अब हमें एक्स का नहीं पता, तो मान लो मैं एक्स को क्या लेता हूं, ये 100 है। अब समझ आएगी, W इज 10% लेस देन एक्स, तो भैया W कितना आ गया, 90 आ गया। कैसे पता चला, भाई W 10% एक्स से छोटा है ना, तो एक्स अगर 100 पे है तो W 90। तो हमेशा जो इनिशियल वैल्यू या 1 मानोगे या 100 मानोगे। इसका ट्रिक बता देता हूँ जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, कि अगर आंसर में परसेंटेज लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग वैल्यू 100 मानो। अगर आपके आंसर में फ्रैक्शन में कोई चीज दी हुई है तो फिर स्टार्टिंग वैल्यू 1 मानो। अब यहाँ पे परसेंटेज में आंसर सब है तो इनिशियल वैल्यू 100 मान ली। उसके बाद आगे क्या रहा है कि एंड वाई इज 30% लेस देन जी। अब जी से, अब जी कितना है, जी भी नहीं पता, जी को 100 मान लें, जी को 100 मान लें। अब वाई उससे 30% कम है, तो वाई कितना आ गया, 70 आ गया। अब वो कह रहे हैं डब्ल्यू वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स जी। तो अब देखो, देन डब्ल्यू वाई इज व्हाट परसेंट लेस देन एक्स जी। तो मतलब डब्ल्यू वाई छोटा है एक्स जी से, तो बड़ा एक्स जी है, तो बड़े में से छोटा निकालेंगे। यही हमसे उसने पूछा हुआ है, बिल्कुल यही पूछा हुआ है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 100, जी की वैल्यू भी कितनी है, 100, माइनस डब्ल्यू कितना है, 90, वाई की वैल्यू कितनी है, 70। तो देखो, 100 को 100 से करोगे तो ये हमारे पास कितना बन गया, 4 0, 4 0 इधर। अब इसको हल करने का तो एक ही तरीका है, मैं बताता हूँ, जीरो दो जीरो तो लगेगी लगेंगी, ऐसे ही है। 7 को 9 से करो तो 7 7 49 56, तो 63 बन गया। तो ये बन गया 6300। भैया 10,000 में से 6300 निकालोगे तो 3700 ही बचेगा ना। अब 3700 को क्या लिख सकते हो, 37%। गॉट इट। तो ये इस तरीके से हल करना है, तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों, आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जिम वर्क्स फॉर $15 पर, और ही इज सपोज टू गेट 3 पर, और रेज व्हाट इज हिज रेज परसेंट, तो कितने उसकी अमाउंट में इजाफा हुआ। तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज इंक्रीज हम लोगों को निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, 3 पर और उसका इंक्रीमेंट आया, पहले कितना था, 15 था, परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। 3 5 बार 15, 5 2 बार 10, जीरो, तो 20%। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट आ गया 20%। तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद बच्चों, नेक्स्ट वन इज, when an article is sold for Rs 90, then the gain is 50%। अगर उसको 78 रुपीज में बेचा जाए तो गेन कितने परसेंट होगी। देखो, दो चीजों में वेरिएशन हो तो भैया सिंपल सी बात है, इधर आर एस लिख लो, इधर परसेंटेज लिख लो। आर एस पहले 90 की थी और परसेंटेज कितनी है, 50%, बड़ी गेन। भैया पहले 100% मान लो,
जब 50% उसमें इजाफा हुआ तो कितनी होगी 150%। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 78 रुपीज में की गई और इसको निकालना है एक्स कैरो। सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 90x बराबर है 78 मल्टीप्लाई बाई 150। तो एक्स की वैल्यू आ गई 78 मल्टीप्लाई बाई 150 बटा 90। जीरो जीरो से उड़ा दीजिए। तीन तीन बार 9, तीन पांच बार 15, तीन दो बार 6, ठीक है, और तीन 6 बार 18। तो 26 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, बस आंसर आ जाएगा। देखते हैं। 26 मैंने इधर ऊपर रख लिया, 26 को इधर रख लिया, 5 इधर, 5 3 6 30, जीरो टेकन 3, 5 2 10 और 3 130। अब 130%, 130% का मतलब क्या, स्टार्टिंग 100 लिया था तो इसका कितना आ गया 30% गेन। तो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, गेन इज 30%। हाँ, इसका मैं अब दूसरा ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूँ। ऑल्टरनेटिव ये है कि स्टार्टिंग यहाँ पे 50% लिया, आप इसको 150% लिया, आप इसको 50% ले लो। उसके बाद है 1/5 ऑफ ए नंबर इज 1/3 एंड देन 3/5 ऑफ द सेम नंबर विल बी। तो सिंपल सी बात है, पहले ये तो निकाल लो 1/5 ऑफ अ नंबर। अब 1/5 ऑफ अ नंबर, भाई 1/5 ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वो नंबर एक्स है, ये बराबर है 1/3 के। तो x की वैल्यू आ गई 1/3, इधर चल के 5 मल्टीप्लाई हो गए, तो अब वो नंबर 5/3 है। अब उसकी अगली बात भी सुनो तो समझ में आएगी। अब वो आगे कह रहा है देन 3/5 किसका, ऑफ सेम नंबर 5/3। ये सिंपल सी बात है, कट जाएंगे आपस में सारे, तो पीछे क्या बचा 1। तो राइट ऑप्शन इज 1। उसके बाद हमारे पास आज जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, अ पीस ऑफ फैब्रिक इज कट इनटू थ्री सेक्शंस ऑफ द फर्स्ट इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज द सेकंड। यानी कि तीन सेक्शंस बनाए गए, जो पहला हिस्सा वो 3 गुना ज्यादा लंबा है, जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है एज द सेकंड, एंड द सेकंड इज 3 टाइम एज द लॉन्ग ऑफ द थर्ड। ये सिंपल सी बात है, एक फैब्रिक पे कपड़े को काटा गया, तीन सेक्शन है या तीन फैब्रिक्स के सेक्शन है। पहला सेक्शन दूसरे वाले से 3 गुना लंबा है, दूसरे वाला तीसरे वाले से 3 गुना लंबा है। आगे कह रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ द एंटायर पीस इज द स्मॉलेस्ट सेक्शन, इसमें से सबसे छोटे वाला हिस्सा कौन से वाला होगा। तो भाई टोटल उसके पार्ट्स कितने हैं, टोटल उसके जो पार्ट्स हैं वो तीन उसके सेक्शंस हैं। तो अब टोटल तीन है, तो आप इसको ऐसे कह ले कि जो पहले वाला सेक्शन होगा वो तो बेचारा सिंपल सा 3 × 1 यानी कि 3 ही होगा। अब दूसरा उससे 3 गुना ज्यादा है, तो वो दूसरे वाला कितना हो जाएगा, उसको आप कह लीजिए सेकंड वाला, तो सेकंड वाला 9 हो जाएगा। अब वो कह रहा है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको 1/3 + 9 यानी कि स्मॉलेस्ट सेक्शंस को निकालना है। और वो स्मॉलेस्ट सेक्शन किसका है, वो उस पूरा, मतलब जितने भी तीन सेक्शंस हैं उसको आप डिवाइड में करके देखोगे कि 1 बाई उसकी रेशियो निकालोगे तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट उसके लेंथ को बताएगा। तो 1/1 पहला आया, दूसरा 3 आया और तीसरा 9 आया। पहले का 3 गुना आ गया ना, देख लो। एज अ सेकंड, एंड द सेकंड इज 3 टाइम ऑफ द फर्स्ट, और जो सेकंड है वो 3 टाइम ऑफ थर्ड आ गया, और जो पहला है वो दूसरे का 3 गुना आ गया। तो पहला 1 है, इसका 3 गुना 3 आ गया, इसका 3 गुना 9 आ गया। तो ये बन गया 1/13। राइट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो 1/n कितना होगा। तो एन की अगर वैल्यू निकालो, 7/12 बराबर है 7/12 मल्टीप्लाई बाई 3/14। तो बच्चों एन आ गया 7/12 मल्टीप्लाई बाई 3/14। अब 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर चल के मल्टीप्लाई, 7 इधर डिवाइड, 7 7 से कैंसिल हो गया, 12 12 से हो गया। तो एन की वैल्यू आ गई 3/14। अब निकालना 1/n है, तो बच्चों 14/3। तो राइट ऑप्शन विल बी 14/3, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। चलो दो और सवाल देख लो। व्हाट पार्ट ऑफ एन आवर elapses between, यानी कि कितने घंटे होते हैं इस टाइम के दौरान में। तो इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। टोटल देखो तो 11:50 से 12:14 तक, 12 बजे के करीब करीब तो आपकी नस्ट की भी शिफ्ट खत्म होती है, उसकी बात हो रही है कहीं पे। 11:50 से 12:14 के दरमियान में टाइम कितना, 24 मिनट। घंटे कह रहा है, 24 मिनट घंटों में जाएंगे, 60 पे डिवाइड हो गए।
भैया 6 10 बार 60, 6 4 बार 24, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारे पास बन जाता है, अगर मिनट्स में, अगर देखो उसने क्या बोला, व्हाट पार्ट ऑफ एन और इलेप्सिस बिटवीन, इसके दरम्यान में कितने घंटे गुजरते हैं। तो ये 24 मिनट डिवाइडेड बाई 60। तो ये हमारे पास कितने गुजरते हैं यहाँ पे, 24/60, तो 4/10। तो 2 बार 4, तो 5 बार, मजीद भी तो हो रहा है ना, 2/5। 2/5 कहाँ पे है, अल्फा ऑप्शन में। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, next question है, three people are getting into lift. Their average weight is 140 lbs. Middle one weighs twice as much the lightest, यानी middle वाले का पहले वाले से 2 गुना है, but 40 lb less than the heaviest, उसका 40 गुना 40 वेट कम है। What is the weight of the heaviest one? अब heaviest one वाले का कितना है, पहले middle one वाले का चेक कर लो। हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि suppose that जो पहले वाले का हमारे पास वेट बना, मान लीजिए जो पहले वाले का हमारे पास वेट बनेगा वो कितना बनेगा। अब उसने सिर्फ उसमें हमें ये हिंट दिया है कि पहले वाले का जो वेट है उससे मिडल वाला ट्वाइस है, और जो 40 LP है वो तीसरे वाले से वो कम बन रहा है। तो आप इसको ऐसे देख लीजिए कि हमारे पास एवरेज वेट कितना है, एवरेज तीनों का है 140 LPS। अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, लाइट का, मीडियम का, हैवीएस्ट का, 3 पे डिवाइड करूं, तो एवरेज ऐसे बच्चों ली जाती है। तो आपके पास इन तीनों का सम आ गया ना, सम कितना आ गया, 3 को 140 से करो, 3 0 0 3 4 बार 12, 2 1 3, एक बार 3 और एक 4, तो 420, इन तीनों के वेट का सम इतना आ गया। भाई अब उसने लॉजिक दिया कि मीडियम वाले का लाइट वाले का डबल है, लाइट वाला मीडियम वाले का हाफ है, तो इसका तो यही मतलब हुआ, इसका तो यही मतलब हुआ। और उसने बोला कि मीडियम वाला हैवीएस्ट वाले से 40 LPS कम है, तो इसका मतलब है हैवीएस्ट वाला मीडियम वाले से 40 गुना, 40 गुना नहीं, 40 वेट ज्यादा है। ठीक है। तो बच्चों इस सम वाले फार्मूला में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया, एल की जगह पे मीडियम का हाफ है ना, ये देखो m/2, मीडियम का मीडियम आ गया प्लस, और इसकी जगह पे m+40 आ गया, तो बराबर किसके, 420 के। सिंपल सी बात है भाई, ये बन गया 2.5 मीडियम 380। तो एम का आ गया हमारे पास 380/2.5, जो कि होता है, पॉइंट खत्म करो जीरो, 152 सा, तो 152 बन गया। अब जो हमारे पास हैवीएस्ट था वो मीडियम से 40 टाइम ज्यादा था, तो मीडियम वाला तो 152 निकला, आगे 40, तो ये बन गया 192 LPS। और यही उसने पूछा था हैवीएस्ट वाले का, तो राइट ऑप्शन विल बी 192 LPS। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल MCQs दैट केम इन योर टेस्ट, और आई होप कि आप लोगों को ये सारे एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। अगर आप इनके स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, नस्ट के बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, आप लोगों के लिए न्यू बैच 10 अप्रैल से आ रहा है। इधर आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं कि इस तरह की चीज़ें आती हैं, आप लोगों को करवाई जाती हैं, पूरी फैकल्टी पूरी टीम आपको करवाती है। उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बनिए। टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, टाइम बहुत कम है, नहीं तो गैप ईयर पे चले जाओगे। मैं ये सारी चीजें आपको साथ से बता रहा हूँ। अभी इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर पे अपनी फी पे करो, हमारे बैच का हिस्सा बनो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।